बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में नजर व्यवस्था के चलते आज हुई तेज बारिश में बोरियों में पैक किया हुआ अनाज बुरी तरह से भीग गया। लापरवाही का आलम ऐसा है कि मौसम विभाग ने पहले ही बरसात की चेतावनी दे रखी थी, जिसके बावजूद अनाज को बचाने के लिए पॉलिथीन या तिरपाल का इंतजाम नहीं किया गया था। आढ़तियों का कहना है कि इस बारिश में भीगे अनाज का नुकसान व्यापारियों को ही होगा। वहीं उनका कहना था कि अभी तक मंडियों में 40% अनाज का उठान हुआ है, जबकि 60% अनाज पिछले 15 दिन से मंडियों में ही पड़ा है, जिसकी लिफ्टिंग तक नहीं हो सकी, जिसके लिए सीधे सरकार और मंडी प्रशासन जिम्मेदार है। हाँ देखिए, अभी अचानक आई बरसात से थोड़ा सा गेहूँ भीगा जरूर है, और जो पानी है सब्जी मंडी में भर जाता है, क्योंकि हमारी सब्जी मंडी नीचे है औरों की अपेक्षा, तो ये जल्द से जल्द निकल जाएगा। अभी पता भी चला है कि नगर निगम के द्वारा जो बूस्टर लगाया गया है उसका पाइप टूट गया है, जिससे कि पानी और ज़्यादा कॉलोनियों का आके मंडी में रुका हुआ है। देखा गया बोरियों पे जो तिरपाल रखने की सुविधा है वो भी सुविधा नहीं देखने को मिली है। कहीं ना कहीं सामने आ रही है। देखिए, जो तिरपाल लगाए हुए थे, एक बार बारिश से पहले तेज हवा आई जिससे उड़ गए थे और फिर उन्होंने ढक दिए हैं, और जो है जिनका कुछ भी भीगा है तो उसकी जिम्मेवारी स्वयं आढ़ती की होती है, ना कि किसी और की। कितना समय लगेगा फिर ये भीग गया है गेहूँ, कहीं ना कहीं दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी आढ़ती को भी, किसान को भी? नहीं, किसान का इसमें कुछ नहीं है, किसान का इसमें कोई भी कुछ भी नहीं होता। कुछ भी जो भी जिम्मेवारी है वो आढ़ती की होती है। वो आढ़ती को देखना है कि उसके द्वारा जो सरकार का गेहूँ खरीदा गया है वो उसको ठीक प्रकार से रखना होता है। किसान भवन की हम बात करें, किसान भवन के बगल में भी आढ़त बनाई हुई है, वहाँ पर भी कोई ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। वो सारा का सारा सीमेंटेड प्लिंथ पे है, जो कि ऊंचाई पर है, वहाँ पानी नहीं ठहरता कभी भी। नहीं, बारिश से भीग गया है वो सारे। वो जो ऊपर के हैं वो थोड़े से भीगे हैं, मैंने भी जाके मौके पे देखा है, और उन आढ़तियों को बता भी दिया गया है और उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। 2-3 दिन पहले सरकार की नाकामी, हरियाणा सरकार की नाकामी, हरियाणा सरकार के जो अफसरों की नाकामी, अनाज मंडी के अंदर किसान अपना माल लाया, वो अपने तुलवा के चला गया। सरकार को ये माल 72 घंटे में उठाना था, जो कि आज करीब मैं समझता हूँ 12 से 15 दिन हो गए और सरकार ने अपना माल आज तक नहीं उठाया। अब तक मैं समझता हूँ जितनी भी खरीद हुई है 40% माल उठा है, 60% माल मंडियों में पड़ा हुआ है, और जो कि व्यापारी को नुकसान हो रहा है, किसान को नहीं। इसमें व्यापारी को नुकसान हो रहा है, जो माल ये भीज रहा है, जो बारिश आ रही है उससे किसानों को नुकसान नहीं, ये व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। इसका खामियाजा व्यापारी को भुगतना पड़ेगा जो माल खराब होगा, और कहीं ना कहीं इसमें किसान भी सफ़र कर रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो पेमेंट है किसान की, जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसकी पेमेंट किसान के खाते में जाती है, और किसान को कब पेमेंट देते हैं? जब माल उठ जाता है। जब माल उठ जाता है, जब पेमेंट किसान के खाते में जाती है, 15 दिन से मतलब इतना टाइम हो गया माल नहीं उठने की वजह से किसान भी परेशान है, किसान के खाते में पेमेंट नहीं जा रही। किसान को आगे की जो बुवाई करनी है, तैयारी करनी है अपने धान के लिए, और कहीं ना कहीं किसान भी बेचारा बहुत परेशान है, और सरकार को चाहिए माल जल्दी से जल्दी उठाए और किसान के खाते में पेमेंट करे, जिससे कि व्यापारी भी और किसान भी दोनों अपने आप को बचाव कर सकें। ट्रांसपोर्ट अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर अपनी मनमानी से, कहीं ना कहीं लापरवाही से, माल को गाड़ियों को कम देने से, कहीं ना कहीं इस तरह के अपना हथकंडा अपना रहे हैं और माल नहीं उठा रहे।